जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में अगर आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप समझिए कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके घर परिवार पर हमेशा के लिए बनी हुई हैं संगत जी। और सत्संग का आरंभ करने से पहले सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि आपके परिवार पर गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा के लिए बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बार बार बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, लेकिन सच बताऊं शायद वो टाइम ही नहीं आया था जब मुझे अपना शुक्राना करना था, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने देख लिया, और वो हमें पहले ही हर चीज़ के लिए आगाह करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ होते हैं कि हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। संगत जी बार मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे थे, मेरे पास ये सत्संग आ रहे थे कि आग पुत्र, किचन में आग लगने वाली है, थोड़ा ध्यान रख, थोड़ा ध्यान रख। संगत जी हमारा जो घर है वो इस तरह से है कि मतलब पीछे की साइड मेरा 250 गज में मकान है। पीछे की साइड संगत जी हमारा पुराना घर है और आगे हमने नया घर बनाया है। जब मैंने पहले भी ये सत्संग शेयर किया था कि मेरे पास ये मतलब ये सत्संग मैंने सुना भी था, और यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई कि मैंने अपनी गैस पे कुकर रखा हुआ था और संगत जी मेरे कुकर में पूरे में आग लग गई। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी मुश्किल, और उस कुकर को मैं उठा के सीधा जिसे कहते हैं बालकनी में लेके गई ताकि किचन में कहीं और आग ना लग जाए, क्योंकि ऊपर चिमनी थी, कुछ भी हो सकता था। तो संगत जी जिसे कहते हैं इस तरह से ये चीज़ हुई। लेकिन संगत जी ये मेरा पुराना सत्संग है। मैं जो अभी रिसेंटली मेरे साथ जो चीज़ हुई वो मैं आपको बताना चाहूँगी। संगत जी जो हमारा पुराना घर है वहाँ पर हमारे किराएदार रहते थे, लेकिन उन्होंने खाली कर दिया। तो मेरी जेठानी लगती हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की शादी है और आप मुझे ये घर दे दो। मतलब उनका घर जो है वो बहुत छोटा है, तो इसीलिए उनके पास 1 ही रूम था। तो हमारा जो घर है वो बहुत बड़ा है, वो 100 सवा 100 गज में बना हुआ है। तो उन्होंने बोला कि शादी के लिए आप हमें ये घर दे दो। हमने उन्हें दे दिया संगत जी ये घर। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि जो जब शादी का फंक्शन शुरू हो जाते हैं तो वो 4-5 दिन का खाना उन्हीं के घर में था, सबके लिए जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, तो उनका खाना उन्हीं के घर बन रहा था। संगत जी जो मैं मेरे जेठ जी हैं उनको बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जो है सिलेंडर लीक हो रहा है, सिलेंडर लीक हो रहा है, आप मत करो, मत करो। लेकिन संगत जी उन्होंने कोई बात नहीं मानी, और उन्होंने क्या करा कि वो जो सिलेंडर था उस सिलेंडर को उठाकर उन्होंने लगा दिया। संगत जी क्या होता है कि अ, जो सिलेंडर था उस वो लीक हो रहा था धीरे-धीरे, और वो बाहर रखा हुआ था जीने के पास, और जीने के ऊपर जो जगह है वो पूरी ओपन है, मतलब जीना है लेकिन जीने के इस साइड में रखा हुआ था जहाँ पर पूरी जगह जो है वो ओपन है। तो सारी जो गैस थी वो ऊपर ही जा रही थी, जो भी निकल रही थी। लेकिन जो थोड़ी-थोड़ी सी गैस थी, मतलब जो थोड़ा-थोड़ा जो वो था, वो जो था वो सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है वहाँ जाके लग गई। अब संगत जी जो देखिए इतनी बड़ा हादसा गुरुजी ने मतलब बचा दिया। शायद उस दिन ना जाने क्या हो जाता, क्या नहीं हो जाता, मैं बता नहीं सकती। लेकिन उसका जो शुक्राना सत्संग है मैं आज शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी जो थोड़ी-थोड़ी सी गैस थी वो निकल कर वहाँ जीने के नीचे इकट्ठी हो गई। एक जगह एक चूल्हे पर वहीं उसी जगह पर खाना बन रहा था, और वो जो गैस लीक हो रहा था वो सिलेंडर यूज़ हो रहा था। जीने के जब जो हलवाई थे उन्होंने क्या करा कि सब्जी बनाकर वो जाके नीचे चूल्हे गैस ये सीढ़ियों के नीचे रेस्ट करने लग गए। संगत जी उन्होंने सोचा, वो मोबाइल देखने लगे, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं और है ना अपना ये जो है चार्जिंग पर लगा देते हैं। संगत जी जैसे ही उन्होंने चार्जर लगाया एकदम से चिंगारी ब्लास्ट हुई, और चिंगारी ब्लास्ट होते ही तुरंत आग लग गई वहाँ पर सारे में। जो दोनों हलवाई थे, 2 हलवाई थे संगत जी, वो आग 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 आग। आप मैं उस टाइम सो ही रही थी, क्योंकि संगत जी हम रात को बहुत लेट तक सोए थे, और मैं मेरे बच्चों को स्कूल भेजकर मैं सो ही रही थी। मैं मतलब बच्चों को स्कूल भेज के दोबारा सो गई थी संगत जी। तो मैं जैसे ही वो चिल्लाने लगे मैं एकदम से इतना घबरा गई कि कौन है, और मैं आप यकीन नहीं मानेंगी मैं बेड से नीचे गिर गई डर के मारे, क्योंकि मैं भाग रही थी, एकदम से मेरा पैर अटका और मैं बेड से नीचे गिर गई। और मैंने देखा वो लोग आग 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 वो चिल्ला रहे हैं।
संगत जी उस दिन क्योंकि और एकदम से जो गैस सिलेंडर था, जो गैस सिलेंडर था पुराने घर में, तो संगत जी जो गैस सिलेंडर था वो लीक हो रहा था और मेरे हस्बैंड एकदम से वहाँ गए और उन्होंने बोला कि तुरंत ही कि जल्दी से गैस सिलेंडर बंद करो, जल्दी से गैस सिलेंडर बंद करो, और उन्होंने फटाफट गैस सिलेंडर बंद करा। संगत जी जो 2 लोग थे, उनके हाथ में एक का पूरे बाल जल गए और वो शुक्र है गुरुजी महाराज का कि उनका चेहरा नहीं जला। संगत जी पूरा उनका पैर जल गया, उनके दोनों हाथ जल गए, बड़े बेचारे बहुत दर्द में थे संगत जी। लेकिन बाद में मुझे संगत जी गुरुजी का वो सत्संग याद आया कि जब गुरुजी ने बोला था कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन संगत जी गुरुजी ने देखिए उस कष्ट को किस तरह से काटा और मेरे पूरे परिवार को बचा लिया, क्योंकि शादी में सारे लोग आए हुए थे संगत जी, किसी को कुछ भी हो सकता था, पूरा परिवार जिसे कहते हैं जुड़ा हुआ था। अगर कोई जरा सी और लापरवाही, मैं जानती हूँ कि वो उस दिन मेरे जेठ जी ने थोड़ी लापरवाही बरती, लेकिन अगर वो गैस वहाँ ऊपर नहीं जा रही होती और इकट्ठी हो गई होती तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। और मेरा जो घर है वो मेरा घर भी हमने अभी नया घर बनाया है और वो घर बिल्कुल अटैच है। तो संगत जी पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरी लाज रखी, मेरे घर और परिवार दोनों को बचाया रखा। संगत जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ कि आज जिसे कहते हैं कि गुरुजी महाराज जी ने फिर मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें गुरुजी मुझे बोल रहे थे बार बार कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, तू होशियार हो जा, सत्संग सुन और अपने इस कष्ट को काट दे। लेकिन संगत जी शादियों का टाइम चल रहा था, मतलब मेरे घर में ही शादी थी, तो मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी और मैं नहीं सुन पाई उस सत्संग को, मैंने देख के भी अनदेखा कर दिया। लेकिन संगत जी जब जब कहते हैं ना लड़की पग फेरे के लिए आती है, तो मेरी जेठानी की बेटी जब पग फेरे के लिए आई, मैं संगत जी जॉब करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो जब वो पग फेरे के लिए आई तो उस टाइम मैं उस हमारा जो दोनों घर हैं वो अटैच है, बीच में एक गेट है, तो मैं अपने नए घर से पुराने घर पे उनके घर चली गई। मैंने थोड़ा बहुत जो खाना ऑलरेडी बाहर से बनकर आया था, लेकिन बस हमें घर में थोड़ी पूरियाँ बनानी थी तो मैं वो बनवाने लगी। इतने में वो लोग बोलने लगे कि ना आप मतलब हमारे घर से बर्तन-वर्तन या जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती थी, वो लेके जाते थे। तो संगत जी उन्हें कुछ सामान की शॉर्टेज थी तो उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं लेके आती हूँ वहाँ से। तो मैं संगत जी लेने के लिए आ गई, इतने में मेरे ऑफ़िस का भी कुछ काम आ गया तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये ऑफ़िस का काम कर लेती हूँ और इतने में वो दे देती हूँ। संगत जी जब मैं ऑफ़िस का काम करने लग गई, इतने में फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार जा के देख लेती हूँ कि क्या चल रहा है, क्योंकि जो लड़की थी उसकी विदाई होनी थी और वो जानी थी, मतलब पग फेरे के लिए वो आई थी और वो उसको जाना था वापस लौट कर। संगत जी जब मैं वापस गई तो मेरी एक जेठानी लगती है जो कि मेरी बुआ सास की बेटी है, बुआ सास की बहू है। तो वो कई दिनों से संगत जी मुझे बार-बार मतलब वो मेरी बहुत अच्छी वो है, लेकिन वो बार-बार मुझे ताना मारे जाए कि अ, कि कि बार-बार बोले जाए कि नहीं आप लेट आए हो, आप लेट आए हो, आप लेट आए हो। लेकिन संगत जी वो मेरी बात को समझ ही नहीं रही है कि मैं, हालाँकि किसी को भी ये नहीं पता है कि मैं जॉब करती हूँ या कुछ भी है। तो संगत जी जब मैं फिर मेरे को, क्योंकि ये बात 3-4 बार हो चुकी थी कि बार-बार वो मुझे बोले ही जा रही है कि ना कि आप लेट आते हो, आप लेट आते हो, आप लेट आते हो। संगत जी मेरे 3 बच्चे हैं छोटे-छोटे, अब तीनों के साथ मैं शादी का घर भी मैनेज कर रही थी, अपने बच्चों को भी मैनेज कर रही थी। लेकिन संगत जी उस दिन जब वो लड़की जाने लगी तो सब खाना खा रहे थे। मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी थी तो मुझे खाना नहीं खाना था, लेकिन फिर भी संगत जी उसने एकदम से बोला कि सारे लोग बैठे थे, पूरे परिवार के लोग, उसने फिर एकदम से बोला कि अरे! आप फिर लेट आए हो। संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला कि सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, फिर भी ये सबके सामने ऐसा बोले जा रही है कि सबके सामने बोले जा रही है कि ना कि
संगत जी वो सबके सामने बोले ही जा रही है कि आप लेट आए तो मुझे कि आप लेट आए हो, तो संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने एकदम से बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, मैं किसी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहती, ठीक है? तो संगत जी उसको मेरी इतनी ही बात, जबकि मैंने ये बात उसको इंग्लिश में बोली, वहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, क्या नहीं, क्योंकि सारी जो थी वो ओल्ड लेडीज़ थी, किसी को नहीं पता चला कि मैंने क्या बोला। लेकिन संगत जी उसको ये बात इतनी बुरी लग गई, क्योंकि उसको लगा कि मुझे भाभी ने पलट के जवाब दे दिया, जबकि मैं उसकी जेठानी लगती हूँ संगत जी, और मैंने कभी भी वो कुछ भी बोलती है तो मैं कभी उसको कुछ नहीं कहती हूँ कि ठीक है जो कह रही है कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को उसको इतना वो लगा, उसने मुझे तुरंत बोल दिया कि आपने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, आपकी टोन बहुत गलत है। और संगत जी उसने वहीं पर सबके सामने चिल्ला के बोला कि मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूँगी कभी भी। संगत जी मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप वहाँ से आने लग गई। लेकिन संगत जी जब संगत जी उसने बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट कर दिया, पूरा ख़ानदान इकट्ठा था हमारा, जितना पूरा परिवार था। संगत जी मेरी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, मेरा जो पति है वो भी जिसे कहते हैं वो जब हमेशा जो मेरी सास कहती है वो ही करता है। वो कभी भी मेरी ही नहीं बात सुनता संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी जब उन्होंने ये कलेश किया और उसने ये बोला, और जबकि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ़ इतना यही एक मेरा कसूर ये था कि मैंने जब उसने मुझे 4-5 बार बोल दिया तो मैंने पलटकर एक बार उसे ये कह दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे को ये कह रहा है कि मैं लेट आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। तो वहीं पर मेरी चाची सास भी खड़ी थी, तो उन्होंने भी बल्कि पलटकर ये बोला उसको कि नहीं भई उसे काम होता है, उसके 3-3 बच्चे हैं छोटे, तो उसे काम होता है। लेकिन संगत जी उसको पता नहीं क्या लगा कि इन्होंने मुझे क्यों पलट के जवाब दे दिया, या पता नहीं क्या मेरा वक़्त ख़राब था संगत जी, कि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी और सबके सामने वो ये बोलने लगी कि आज के बाद मैं इनके घर में पैर नहीं रखूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। और मतलब उसने बात का बिल्कुल बतंगड़ बना दिया, इतना ज़्यादा उस बात को फैला दिया संगत जी। और मेरे हस्बैंड लोग जो है, मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड दो कहीं और जाकर ड्रिंक कर रहे थे। जो संगत जी वो लोग अपनी पार्टी कर रहे थे, उनको फ़ोन करके बुलाया कि ऐसे-ऐसे लड़ाई हो गई, और जब वो लोग आए तो आने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने आप देखा ना था, सबके सामने वो मेरे ऊपर चिल्लाने लग गए। मैं इतना मुझे बुरा लगा, क्योंकि किसी ने संगत जी मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? सब मेरे ऊपर चढ़ गए। जो मेरी बुआ सास है वो भी मेरे ऊपर चढ़ गई। उन्होंने बोला कि तू हमें घर से निकलवाएगी, तू हमारा रास्ता बंद करवाएगी। इस तरह से सब मुझे उल्टा-सीधा बोलने लग गए संगत जी। लेकिन और उसके बाद संगत जी जब ये वाली बात हुई तो फिर उसके बाद मैं रोते-रोते अपने घर वापस आ गई। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर के बाद संगत जी मैं या वहाँ पे जो कुछ भी होता रहा, सब लोगों ने कुछ भी बोला, लेकिन संगत जी जब मैं घर आई लौटकर थोड़ी देर बाद, मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर मैं भाभी को, जो वो हिमानी उसका नाम है, कि मैं घर लेकर आ रहा हूँ और तुम उनसे माफ़ी माँगो, ठीक है? और अगर तुमने माफ़ी नहीं माँगी तो आज बहुत वो होगा, ठीक है? तो मैंने बोला कि मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं माफ़ी नहीं माँगूँगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी मेरे हस्बैंड की बदतमीज़ियों से, और मैंने गुस्से में आके वही बोल दिया। पर हाँ, संगत जी मेरे हस्बैंड वो लोग हमारे घर आए, और घर आके वो मेरे को बोलने लगी कि मैंने ये वहाँ पर बोल दिया ऐसा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, ये वो इस तरह की बातें करने लगी संगत जी। लेकिन और उसके बाद मेरे हस्बैंड को देखिए संगत जी, वो ना उन्होंने आव देखा ना ताव, और वो सीधा कहीं चले गए, ठीक है? और अब मैं रात में ढूँढती रही कि कहाँ है नहीं है। फिर सुबह उसके बाद मैं ढूँढने के लिए गई, और संगत जी जिसके लिए मेरे पति ने ये सारा मतलब बवाल क्रिएट किया, पूरी रात घर से बाहर रहे, सब कुछ है, उस वो चीज़ जिसे कहते हैं, उन लोगों ने तो एक बार भी पलट कर भी ये नहीं पूछा कि कहाँ है, क्या नहीं है संगत जी। तब अगले दिन फिर मैंने मेरी बुआ सास को फ़ोन करके बोला कि आपने इस तरह से बात की, आपने एक बार भी मुझे नहीं बोला, अगर भगवान ना करे कल मेरे हस्बैंड
मैंने ड्रिंक कर रखी थी, और अगर कुछ हो जाता, ऊँच-नीच हो जाती, कोई भी बात हो जाती, तो सब लोग मेरे को ही उल्टा-सीधा बोलते, मेरी तो लाइफ़ ही ख़राब हो जाती या कुछ भी बात हो जाती संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरुजी, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ संगत जी, क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमें हमारे साथ जो चीज़ें होने वाली होती है, उससे पहले ही हमें वो आगाह करते हैं कि कि ये होने वाला है, लेकिन हम इतने वो होते हैं कि हम उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। और संगत जी, अगर मैंने उस टाइम, मुझे ये पता है कि अगर मैंने वो सत्संग सुन लिया होता, तो शायद मेरे ऊपर ये इस कलंक नहीं लगता जो ज़िंदगी भर के लिए मेरे ऊपर लग गया संगत जी। संगत जी, बस मैं गुरुजी से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरी इज़्ज़त चली गई, क्योंकि पहले ही संगत जी मेरी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो मुझे मेरे ससुराल में मेरी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं है। कोई मुझसे प्यार से बात नहीं करता है, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, हालाँकि मेरा पति भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं करता है। वो हमेशा दूसरों के लिए वो परवाह करता है, दूसरों के कहे में चलता है। तो संगत जी, मैं तो गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ संगत जी, कि प्लीज़ आप सब लोग भी मेरे लिए अरदास लगाइए। मेरे छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं, मैं बहुत बहुत थक चुकी हूँ संगत जी, कि मेरा पति मुझसे प्यार से बात करे, मुझसे रिस्पेक्ट से बात करे, लेकिन वो कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। और अब मैं एक-एक रुपए के लिए, उसने इंसान ने मुझे तरसा है, एक-एक रुपए के लिए। मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या कंडीशन थी, कि मैंने मेरी सास से 10 रुपए माँगे, तो मेरी सास ने 10 रुपए के लिए भी मुझे कह दिया कि मेरी ननद जो है वो बात कर रही थी फ़ोन पे, और बोलती है कि इनके पास क्या 10 रुपए नहीं होते? और मेरी सास ने कहा कि नहीं, इनके पास कुछ नहीं होता, ऐसे करके संगत जी। तब गुरुजी की कृपा से मेरी एक वर्क फ्रॉम होम जॉब लग गई, और मेरे को बहुत कम सैलरी मिलती है, हालाँकि बहुत ही कम जिसे कहते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी, मैं फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि नहीं, ठीक है गुरुजी, आपने मैं 1 रुपए के लिए मैं तरसती थी संगत जी, कि मेरे पास 10 रुपए भी हो तो मैं कुछ कर दूँ। मैं जब बीमार पड़ जाती थी, तो मुझे दवाई भी नहीं मिल पाती थी। दवाई के लिए भी मैं सोचूँ, मुझे इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाती थी दिखाने के लिए। हालाँकि जिसे कहते हैं, मेरी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है पैसे या कुछ भी नहीं, या मतलब इनकम नहीं है, बहुत अच्छी इनकम है, सब कुछ है, लेकिन बस बहू के लिए कुछ नहीं है, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। मेरी सास का बस चले तो वो मुझे रोटियाँ भी, मतलब ऐसे, मुझे अगर मैं किचन में कुछ खाना भी बना रही होती हूँ, या कुछ अगर कुछ और अलग से बनाने लग जाऊँ बच्चों के लिए, तो ऐसे घूर-घूर के देखती हैं कि क्या बना रही है, क्या नहीं बना रही है संगत जी। तो बस मैं तो इतना चाहती हूँ संगत जी, कि गुरुजी महाराज मेरे को, गुरुजी बहुत अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, पुत्र मैंने तेरे कल्याण कर दिया है, तेरे बच्चों का कल्याण कर दिया है संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरुजी बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ संगत जी, कि गुरुजी बस मुझे मेरा परिवार का प्यार दें, मेरे भाई को हमेशा बनाए रखें, मेरा एक ही भाई है, मेरे भाई को हमेशा बनाए रखें गुरुजी, उसके सारे दुख हटा दें, मेरा मायका बना रखें, मेरे ससुराल में मेरी इज़्ज़त बनाएँ। बस मुझे यही चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। ये जो चीज़ें हैं, गाड़ी, बंगला, कोठी, पैसा, ये सब आनी-जानी चीज़ें संगत जी, बस प्लीज़ मेरे लिए ना जाने किसकी दुआ मुझे लग जाए, प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिए। सबसे पहले मेरे मायके के लिए प्रेयर करिए, क्योंकि संगत जी, मेरा एक छोटा भाई था, उसे मैंने गँवा दिया। मेरे पापा चले गए संगत जी इसी साल। अब मेरे एक ही भाई बचा है, बस मैं चाहती हूँ कि भगवान उसे खूब लंबी उम्र दे, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, क्योंकि जब से पापा गए हैं संगत जी, अभी जनवरी में ही मेरे पापा की डेथ हुई है। मेरे उसकी वजह से मेरा भाई बहुत बीमार रहने लगा है, कभी कुछ उसको प्रॉब्लम्स लगी रहती है। प्लीज़ संगत जी, गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि मेरे भाई की हमेशा रक्षा करें, उसके ऊपर कोई कष्ट ना आए, उसका काम बनाए, वो बहुत परेशान रहता है संगत जी, बहुत परेशान रहता है। प्लीज़ जी, ना जाने किसकी बात गुरुजी सुन लें, प्लीज़ गुरुजी मदद कीजिए। संगत जी, अब इस सत्संग को मैं यहीं पे, मैं अपने नए सत्संग की शुरुआत, अपना नया सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ। शायद
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। अपने शुक्राने सत्संग को अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हुआ ये कि आज गुरु पिताजी ने मुझे बहुत खुशी दी, बहुत खुशी दी, क्योंकि गुरु पिताजी ने मुझे कम से कम 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज दिया था कि मैं तुझे बड़े मंदिर जल्दी बुलावांगा और तू ये मैसेज उसको भेज दे जिसके साथ तुझे आना। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को और अपने बड़े वाले बेटे को मैसेज सेंड कर दिया था और मुझे नहीं पता थी संगत जी इतनी जल्दी बुलाएंगे। आज संगत जी हम और बेटी और छोटी बेटी, दोनों बेटियां मेरी और दोनों बेटे, मतलब मझला बेटा और बड़ा वाला बेटा, संगत जी का मतलब बेटा कार ड्राइव कर रहा था। अभी उसको ठीक से कार चलानी नहीं आती। उसके पापा कह रहे थे रात में चला लिया करेगा कार। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं चला पाएगा वो, जब तक मैं नहीं देखूँगी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लेकर नहीं आएगा, जब तक मैं उसको चलाने नहीं दूँगी। तो संगत जी, बड़ा बेटा बैठ के देख रहा था, उसको बता रहा था, और छोटा बेटा चला रहा था, और हम सब सारे के सारे गुरु पिताजी से मिलने, उनके दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर गए संगत जी। और संगत जी, ये है कि रात में कल से मेरे को ना बुखार आ गया था। इतना बुखार आया संगत जी, कहते ना गुरु पिताजी आजमाते हैं कभी कभी, और पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था संगत जी कि हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। ऊपर से ये गर्मी, सर दर्द बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो घर में से कहीं और जाना होता तो संगत जी शायद ही मैं नहीं जाती, चाहे कहीं पे भी जाना हो। मैं वैसे भी नहीं जाती संगत जी, मैं सिर्फ बड़े मंदिर जाती हूँ, और कहीं अगर तीर्थ स्थान पे जाना हो तो मैं जाने के लिए पैर उठते हैं, वरना कहीं शॉपिंग मॉल ये सब मेरे जाने के लिए संगत जी मैं मना कर देती हूँ, मैं नहीं जाती कहीं पे भी। तो संगत जी, हम सारे के सारे गए। तो फिर मैंने रास्ते में मैं बोल रही थी, मैंने कहा गुरु पिताजी मेरे से तो बिल्कुल भी चला नहीं जाएगा, आज इतना मत चलवाना, मेरे से चला नहीं जाएगा बिल्कुल भी। पार्किंग संगत जी वही पीछे लगवा देते हैं रोड पे गाड़ी, और अंदर जाने ही नहीं देते। तो वो पूरा एक 2 किलोमीटर का रास्ता, पूरा 1-1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, पूरा गुरुजी वाले मुड़ते हैं, जहाँ से मोड़ आता है पूरा पैदल चलना पड़ता है संगत जी। तो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। तो मैंने गुरु पिताजी से ऐसे कहा, मैंने कहा मेरे से तो चला नहीं जाएगा बाबा, अब देख लो, आप ही इंतज़ाम करो। संगत जी, ऐसा हुआ कि वो अंकल जी वहीं पे खड़े हुए थे, नुक्कड़ पे, मतलब मोड़ पे ही खड़े हुए थे। तो वो बोले आंटी जी सेल्टर सेवा में जाना तो आप इधर आ जाओ। संगत जी, हम खड़े हो गए। मैंने कहा सेल्टर सेवा है? कह रहे हाँ, और क्या, मैं इसीलिए तो खड़ा हूँ आपके लिए। संगत जी, मैं साइड में खड़ी हो गई, और वो सेल्टर सेवा की कार, अंकल जी एक कार लेकर आए, उसमें हम 4 लोग बैठ गए, 4 लेडीज़ें। और संगत जी बड़े आराम से वहाँ मंदिर पहुँच गए। बाकी बच्चे अपने पैदल आ रहे थे उस तरफ से। बड़ी बेटी ने मुझसे भी कहा कि मम्मी पैदल आ जाओ। मैंने कहा बेटा मेरे से चला नहीं जाएगा, आप जाओ। तो संगत जी, वो बच्चे मम्मी कहते हैं मम्मी आप यहीं खड़े रह जाओगे, हम लोग पहुंच जाएंगे। तो वो अंकल जी कहते हैं नहीं, आपसे पहले आपकी मम्मी पहुंची होंगी, आंटी पहुंची होंगी, आप लोग पहुंचो। और संगत जी, सच में ये लोग मतलब चल के गए तो नहीं पहुंच पाए, और हम गाड़ी से पहले ही पहुंच गए वहाँ पे। और इतना ही नहीं, गुरु पिताजी ने इतनी कृपा मुझ पर करी कि मेरे को खड़ी ना रहने पड़े। मेरी बच्ची को बुखार है, उसको तबीयत ख़राब है, वो खड़ी ना रहे, उसको तकलीफ़ ना हो। तो संगत जी, वहीं पे चेयर पड़ी हुई थी, जो वहाँ पे सेवादार अंकल लगे हुए थे, तो वहाँ पे चेयर पड़ी हुई थी, मैं उसी चेयर पे बैठ गई जाके आराम से। और मेरे से किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं जब तक बच्चे नहीं आ गए, जब तक उस चेयर में आराम से बैठी रही संगत जी। जब बच्चे आए तो बच्चे हंस रहे, देखो गाड़ी में आ गई मम्मी आराम से, और चेयर में बैठी हुई है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, इतने आराम से अपनी बिटिया को बुलाने के लिए बड़े मंदिर, इतने आराम से बुलाने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी बड़े मंदिर गए, जो जल प्रसाद नहीं मिला 2 चक्कर से, जो समाधि का जो जल प्रसाद गिलासों में मिलता है वो 2 चक्कर से नहीं मिला था, आपकी आज मिला संगत जी। बहुत शुक्राना मेरे मालिक का उस जल प्रसाद के लिए भी। वो जल प्रसाद पिया संगत जी, फिर आराम से गुरु पिताजी के दर्शन करने गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु पिताजी के। जाते ही बाहर से मैंने अपने गुरु पिताजी को नमस्कार किया, प्रणाम किया अपने बाबा को, और बहुत ज़ोर से चिल्ला के कहा बाबा मैं आ गई, आपकी पागल बिटिया आ गई, ऐसे करके। और आप कैसे हो बाबा, अच्छे तो हो ना? अपने बाबा जी का हाल पूछा, और फिर संगत जी अपना हाल बताया।
और ये भी बताया, शुक्राना करा, शुक्राना करके ये भी बताया अपने बाबा जी को आने का रीज़न कि बच्चों को लेकर आई हूँ बाबा, इनको ब्लेसिंग दे दो, इनको आशीर्वाद दो ताकि ये सही रहें, सलामत रहें। और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब भी मतलब इनके साथ पे कुछ गलत या सही होता है, मैं तो आपके पास ही आती हूँ, क्योंकि ये आपकी ही बगिया के फूल हैं बाबा। कहाँ जाऊँ, आप ही इनके नाना हो। जब भी कहीं मन करता है मेरा, मैं इनको आपके पास ही ले आती हूँ। आपसे सगा इनका है ही कौन और। तो संगत जी बस वहाँ पे ले जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे पता है अपने नाना के घर गए बच्चे, और आज इन्हें ढेरों आशीर्वाद मिलेंगे, ढेरों खुशी मिलेंगी, इनकी झोली में आके गिरेंगी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना इतना उनको ब्लेसिंग देने के लिए। और संगत जी फिर क्या हुआ, अंदर गए जब गुरु पिताजी की गद्दी लगी हुई थी, दरबार लगा हुआ था गुरु पिताजी का, तो संगत जी लाइन चल रही थी ऐसे करके, और मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ी हो गई। अपनी गुरु पिताजी से अपनी पूरी बात कर ली मैंने, और वो सेवादार अंकल जो थे वो सबको हटा रहे थे संगत जी। मैं कम से कम 2-3 मिनट तक वहीं खड़ी रही। मेरे से सेवादार अंकल जी ने कुछ भी नहीं कहा, और गुरु पिताजी से मैं अपने सामने खड़े होकर अपनी बातें कर रही थी कि बाबा जी ऐसी बात जो मुझे बोलना था वो मैं अपने बाबा जी से बोल रही थी। बाबा जी सुन रहे थे आराम से। तो इस बात के लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरी विनती सुनने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कि संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तेरी बात सुनता हूँ, हर एक बात सुनता हूँ, तू बस मुझसे बात किया कर। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरी सारी बातें सुनने के लिए, हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। फिर संगत जी मेरे से ना ज़मीन में बैठ के तो लंगर प्रसाद किया नहीं जाता, उधर चेयर पड़ी हुई है, तो मैं उधर चेयर पे निकल गई। बच्चे आराम से ज़मीन पे बैठ गए लंगर प्रसाद खाने के लिए। फिर संगत जी लंगर प्रसाद, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद संगत जी। आज वो बना था, गोभी आलू की सब्ज़ी थी और राजमे की सब्ज़ी थी, और चटनी प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था, बड़ा स्वाद था संगत जी। लंगर प्रसाद एकदम अमृत के जैसा लंगर प्रसाद था। वो लंगर प्रसाद खाया, और संगत जी सुबह तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी चलने फिरने की, बोलने की। ये लग रहा था बस जो खाया है वो भी वोमिटिंग हो जाएगी, निकल जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा शरीर मेरा कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी मेरी आँखों में इतना दर्द हो रहा है, आँख में अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर में आते समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट पेट में भी मरोड़ उठ रही थी। वो लंगर प्रसाद खाया तो फिर पेट में मरोड़ नहीं हुई संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी क्या हुआ, फिर हमने लंगर प्रसाद किया, लेकिन चाय प्रसाद मुझे नहीं मिला। आज मुझे चाय प्रसाद नहीं मिला, और मैं ये सोच रही थी कि मुझे चाय प्रसाद कोई दे दे, नहीं दिया। एक अंकल जी वो जल प्रसाद गिलास में लेकर आए थे, उन आंटी जी ने मांगा होगा कि मतलब लंगर प्रसाद करते समय कि अंकल जल प्रसाद दे दो, तो फिर मुझे भी वो जल प्रसाद मिल गया, बट चाय प्रसाद मुझे आज नहीं मिला। गुरु जी की मर्जी नहीं होगी, या हो सकता है वो मेरे लिए आज सही नहीं हो, तो मुझे चाय प्रसाद आज नहीं मिला। इस जो मिला उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका बेअनंतम शुक्राना। मेरे मालिक आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या कब सही है, क्या नहीं कब सही है। शुक्राना ये तो आप ही जानते हो मेरे बाबा कि क्या मेरे लिए सही है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। फिर संगत जी क्या हुआ, हम बाहर निकले, जल प्रसाद लिया हमने संगत जी, और कई लोग तो 2-2 जल प्रसाद की बोतलें ले रहे थे। मेरा भी मन हुआ कि चलो मैं 2 ले लेती हूँ, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, एक ही सही है, कहीं ऐसा ना हो कि मना कर दे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हम बाहर गए, अपने बच्चों का वेट करने लगे। फिर बच्चे आए संगत जी बाहर, और मेरी बड़ी वाली बेटी कहती है कि मम्मा आज तो गुरु पिताजी ने जो प्रसाद मेरे को लंगर प्रसाद में दिया था बाबा जी ने, उसमें तो रोटियों में ओम ही ओम बने हुए थे। तो मैंने कहा आज गुरु पिताजी ने तेरे को खूब ब्लेसिंग दी है, भर भर के ब्लेसिंग दी है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर हम बाहर आ गए संगत जी। फिर मैंने कहा आज तो बाबा जी खुशबू, मतलब हम पार्किंग में आ गए, तो मैंने कहा आज तो बाबा जी खुशबू आई नहीं आपकी, आज तो आपकी बिल्कुल भी खुशबू नहीं आई संगत जी। फिर वहाँ इतनी तेज़ धूप बत्ती की फ्रेगरेंस आई, इतनी तेज़ धूप बत्ती की फ्रेगरेंस आई, वो 2-3 जगह मेरे को वही फ्रेगरेंस महसूस हुई। तो शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बारंबार लख लख कोटान कोट शुक्राना। और संगत जी आज पहली मर्तबा मेरे मझले बेटे ने गाड़ी चलाई, वो भी हम सबको बैठा के गाड़ी चलाई, बट पता नहीं कौन सा उसका कष्ट था। आते समय संगत जी एक वो इंडिकेटर दे रहा था, क्योंकि वो पहली दफ़े गाड़ी चला रहा था, वो दूसरा आदमी उसने नहीं देख पाया बेटे ने,
और संगत जी एक्सीडेंट होते होते थोड़ा सा ही मतलब होते होते बचा। ये भी गुरु पिताजी की बड़ी मेहर थी, बड़ी कृपा थी। उन्होंने पता नहीं कौन सा कष्ट हम सबका कटवाया, जो संगत जी बस सब सही सलामत रहे। वो तो को संगत जी वो बंदा जो था वो भी अच्छा था, कोई भैया वो उतर के आए और उन्होंने तमीज़ से बात करी आप करके कि भाई आप तो सॉरी बोल देते और मेरा तो नुकसान हो जाता। बट मेरे बेटे ने भी कहा कि भाई सॉरी भैया, मेरे से ना गलती से हो गया, अब आगे से कभी नहीं होगा ऐसा। तो वो बोला हाँ ठीक से चलाया करो भाई, ऐसे नहीं करते। तो बस इसका भी, और ये गुरु पिताजी ने सब, गुरु पिताजी की मर्जी से ही सब हुआ, गुरु पिताजी ने ही सब करवाया, सारा मामला सारा मैटर सॉर्ट आउट करवाया। इसके लिए भी उनका अनंतम अनंतम शुक्राना नहीं होने को। तो संगत जी ऐसे ऐसे लोग पड़ेंगी, जरा सी बात में झगड़ने आ जाते हैं, मार पिटाई हो जाती है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से तसल्ली बख्श बात करी और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे लहजे में बात करी। कोई लड़ाई दंगे वाला लहजा नहीं था, आप करके उन्होंने बात करी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, वो हर समय अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं और अपने बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। इसके लिए भी उनका लख लख शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन देने का, इतने प्यारे दर्शन देने का शुक्राना, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा जी। और संगत जी जब हम वहाँ पे गए ना, जैसे ही मतलब हम अंदर गए तो शब्द बजा कि सदगुरु प्यारा तेरे नाल है, सदगुरु प्यारा तेरे नाल। मैं हमेशा अपने बाबा जी से कहती हूँ और बाबा जी हमेशा ही कहते हैं, तू फिक्र क्यों करती, मैं तेरे नाल ही हूँ, मैं तेरे नाल ही हाँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा, आपने बता दिया कि आप हर समय हमारे साथ ही रहते हो, हम सबके साथ ही रहते हो। और कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, तेरे बच्चों के ऊपर तो मेरा हाथ है और हमेशा रहेगा। शुक्राना मेरे बाबा, ये मेरे बच्चे नहीं, ये आपके आंगन के फूल है, आपके बगिया के फूल हैं बाबा, आप ही के बच्चे हैं। जब भी याद आती है इनको अपने नाना नानी की या किसी की भी, तो मैं आप ही के पास ले जाती हूँ, आपके दरबार में ले जाके इनको छोड़ देती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा, और ऐसा करने से मुझे जो सुकून मिलता है वो तो बहुत है, और संगत जी इन बच्चों को भी बहुत सुकून मिलता है। शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, मेरे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर तूने कैसे सोच लिया जो तू चाहती है वो होगा, तेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन सही वक्त आने पर। शुक्राना मेरे मालिक, मैं तुझे सब कुछ दूंगा लेकिन सही वक्त आने पर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जा तू मौज करेगा, तेरे परिवार वाले मौज करेंगे, बस तू मेरा यूं ही शुक्राना किए। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं तो हर वेले आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है जो मैं ये कर पाती हूँ और आप ही मुझसे करवाते हो मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतना बड़ा सौभाग्य बख्शने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बुरा वक्त तो ईश्वर पर भी आया था, तो फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल ही हाँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आप साथ में हो ना बाबा, तो कोई भी वक्त बुरा कैसे हो सकता है। अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना, क्योंकि वक्त बुरा नहीं है, मेरा गुरु बड़ा है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जब मन किया करे ना मेरे से बात कर लिया कर, मैं हर वक्त तेरी सुनता हूँ। और सच में संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, मैं जब भी उदास होती हूँ अपने बाबा जी से कोई भी बात करती हूँ तो मुझे उस बात का तुरंत जवाब मिलता है संगत जी, क्योंकि वो मुझे हर समय सुनते हैं जब मर्जी। शुक्राना मेरे बाबा का अनंतम शुक्राना। और संगत जी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ये आपको आभास होता है, बिल्कुल एहसास दिलाते हैं कि जो तूने मुझसे पूछा था ये उसका जवाब है। शुक्राना मेरे बाबा अनंतम शुक्राना। अब चाहे वो जवाब सत्संग के माध्यम से हो, चाहे डायरेक्ट कनेक्शन बना के हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, लेकिन संगत जी जवाब ज़रूर मिलता है, ये बात की गारंटी है और बिल्कुल सत्य सत्य मिलता है। शुक्राना मेरे बाबा अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। हर पल हम सबको संभालने के लिए, हमें इतना अपने करीब रखने के लिए, हमसे इतना प्रेम करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और संगत जी आज जो बड़े मंदिर में जाके इतनी खुशी मिलती है संगत जी, इतनी खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज संगत जी दर्शन करके मेरा मन शांत हो गया और बहुत अच्छा लगा बाबा जी के दर्शन करके, उनसे मिल के। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मुझे इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए, बल्कि हम सबको इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए, इन बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए, हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी आज एक छोटा सा गाय का बच्चा ना वहाँ पे मंदिर के बाहर
वो इतना प्यारा था संगत जी, इतना प्यारा था। हम उसको खिलाने लगे। कहते ना, हर रूप में, हर जीव में आप उनको ही देखो। और संगत जी सच में हर जीव में, हर रूप में, हर मनुष्य में, हर पशु पक्षी में, सब में उन्हीं का तो निवास है। और संगत जी कबूतर के भी दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी का, महाराज का शुक्राना। पता नहीं कौन किस बेस में नारायण मिल जाए, किसी को कुछ नहीं पता संगत जी। और वो गाय इतना प्रेम कर रही थी मेरे से, वो बछिया थी संगत जी, छोटी सी गाय की, सफ़ेद कलर की। इतना प्रेम कर रही थी, इतना प्रेम कर रही थी। और संगत जी वो ना खाने को मांग रही थी कुछ, और हमारे पास कुछ खाने को था नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ी व्यवस्था थी कि हमारे पास कुछ खाने को था नहीं। बट एक आंटी वहाँ से आई और आंटी ने कुछ खाने के लिए उसको गऊ माता के सामने डाल दिया और बछिया के सामने डाल दिया, तो वो खाने लगी। फिर उसके बाद संगत जी हमने एक जल प्रसाद की बोतल भी उसके लिए, वैसे मैं जल प्रसाद जितना भी मिलता है ना संगत जी, बहुत लालची हूँ मैं जल प्रसाद की। वो सारी बोतलें अपने घर सबका ले लेती हूँ, सबकी बोतलें ले लेती हूँ, ला के संगत जी लॉकर में रख देती हूँ। जल प्रसाद को जब ज़रूरत पड़ती है जब निकालती हूँ संगत जी। वो जल प्रसाद बहुत संभाल के रखे रहती हूँ। वैसे तो मैंने लोटा ब्लस करा रखा है, वो लोटे का जल प्रसाद पीती हूँ मैं डेली। बट वो बड़े मंदिर से मिला जल प्रसाद, उसको संभाल के रखे रहती हूँ। कब पता नहीं कब किसको ज़रूरत पड़ जाए, कब किसकी ज़रूरत बन जाए, तो संगत जी उसको दे देती हूँ। और या खुद भी इस्तेमाल करना तो वो कर लेती हूँ। संगत जी एक जल प्रसाद की बोतल उसको बच्चीरे को पिलाई, पर उसने पी नहीं। मैं बंद करके ले आई, फिर मैंने उसको हटाया नहीं, फेंका नहीं। मैंने कहा फेंकते नहीं है जल प्रसाद, मैं अपने घर में छिड़क लूँगी, क्या हुआ जो बछड़े ने मुँह लगा दिया है। तो गौ माँ तो वैसे भी पवित्र होती है संगत जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा, मुझ पर इतनी मेहर बरसाने के लिए, हम सब पर इतनी मेहर बरसाने के लिए तम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और क्या मैं कहूँ, बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो बाबा जी, सबके भंडारे भरो, सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें। इसके साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करें संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सद्री सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।